हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 10th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 10th लेक्चर पे। देखो पता भी चला धीरे धीरे आराम आराम से कितना मजा आता चला जा रहा है और कितने आराम से सारी चीजें कवर अप होती चली जा रही हैं। उम्मीद है कि आपने यहां तक बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया होगा। अब हम अपने 10th लेक्चर पे चल रहे हैं, पर 10th लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात फिर दोबारा से बोलेंगे और बड़ी जोर की बोलेंगे। वो कह रहा है बोलो जय माता दी। हाँ भैया, जय माता दी तो बोलना ही बोलना है, उसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। उसके साथ साथ हमें अपने अकाउंट्स की भी बात बोलनी है। क्या? असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। वैसे ही इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। ठीक है जी, ये बात हम हमेशा अपने हर लेक्चर में बोलते रहेंगे और लगभग पूरे साल बोलते रहेंगे, क्योंकि इसके बिना बेटा अकाउंट्स नहीं चल सकता। यदि आपको ये बात याद नहीं रहेगी, यदि आपको ये लॉजिक नहीं समझ आएगा, तो आप अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते पक्का, क्योंकि रटा नहीं जा सकता, समझा जरूर जा सकता है। ठीक है जी। आओ जी, क्या लिखा मैंने? वही वाली बात। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट। ये आज का होमवर्क 11 पॉइंट्स, पर उन 11 पॉइंट्स का होमवर्क करने से पहले आज का कॉन्सेप्ट समझ लें। आज हम दो चीजें पढ़ेंगे बेटा। एक तो पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन और इसके साथ साथ पढ़ेंगे सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट्स कि एसेट्स को बेचते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। आओ जी समझे डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। किसकी वैल्यू कम हो जाती है बेटा? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट्स। क्या क्या? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट्स। ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू, किस वजह से बेटा? इस्तेमाल करने की वजह से वैल्यू कम होती है। दूसरा, पैसेज ऑफ टाइम। मत इस्तेमाल करो यार, मत करो यूज। यूज नहीं भी करोगे तो पड़ी पड़ी चीज की वैल्यू भी क्या होती रहती है? कम होती रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। मैंने बेटा आईफोन 6s बिल्कुल नया लेके पैक करके रखा हुआ है आज तक। क्या आज उसकी वैल्यू वही है जो पहले थी? नहीं सर। जब मैंने लिया था तो 60,000 का लिया था, बिल्कुल नया नया 128 GB वाला। आज वो 20,000 रुपए में धक्के खाता है, क्योंकि अब तो अब तो क्या आ गया? आईफोन 10 आ गया, 10X आ गया। समझ रहे हो बात को मेरी? तो इसका मतलब पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने से, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बदल जाने से भी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। ये ज्यादा बेटर एग्जांपल है चेंज इन टेक्नोलॉजी का। अब आईफोन 10s आ गया, पहले क्या था? आईफोन 6s। तो टेक्नोलॉजी बदल गई ना। अब तो लोग क्या परचेज करेंगे? अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को परचेज करेंगे। समझ रहे हो बात को? हाँ सर समझ रहे हैं। दूसरा, एक लास्ट कारण होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से भी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, दुर्घटना घट जाए तो एसेट की वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी। वो पूछ रहा है सर रिपेयर करा दे। बेटा रिपेयर कराने के बाद भी उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि फिर वो रिपेयर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? रिपेयर्ड। आप देखो कई बार ना 10,000 12,000 रुपए का आईफोन आ रहा होता है, उसके नीचे बड़ा छोटा सा वर्ड लिखा होता है, रिफर्बिश।
रीफेब्रिश्ड। रीफेब्रिश्ड का मतलब होता है कि इसको ठीक कराया गया है, ये नया नहीं है। आप लोग ध्यान नहीं देते, आपको लगता है ये तो 20,000 रुपए में, 30,000 रुपए में 50-70,000 रुपए वाला फोन आप मिल रहा है। वो ऐसा नहीं है, वो लिखा होता है रीफेब्रिश कि क्या किया, पुराने फोन को लाके ठीक करके बेच रहे हैं हम ये, और हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट आगे क्या होता है डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन, कम होती है, कम किसकी वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू। कौन सी एसेट्स की वैल्यू, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। ड्यू टू क्या करने की वजह से, यूज करने की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम समय के बीतने के कारण, चेंज इन टेक्नोलॉजी के बदलने के कारण, और एक्सीडेंट दुर्घटना की वजह से भी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, पक्का, अच्छे से, ठीक है जी। आओ, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। कैसा खर्चा है ये, नॉन कैश। असेट की वैल्यू कम हो रही है, पर जेब से पैसे तो नहीं जा रहे। जेब से पैसे तो उस दिन गए थे जिस दिन हमने एसेट को परचेस किया था। जेब से पैसे उस दिन गए थे जिस दिन हमने एसेट को परचेस किया था। मेरी बात समझ रहे हो, जिस दिन एसेट को परचेस किया था उस दिन जेब से पैसे गए थे। पक्का, सोच लो। हाँ सर सोच लिया। तो क्या कह रहा है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस विच रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट। जो एसेट की वैल्यू को क्या कर देती है बेटा, गिरा देती है। आगे चलते हैं, ठीक है, रिडक्शन कर देती है, कम कर देती है, किसकी वैल्यू को, एसेट की वैल्यू को। चले आगे, हाँ सर चलो। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपीज है बेटा। क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 100। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एसेट है जो कितने रुपए की है, 100 रुपए की। मैं पिछले कुछ टाइम से उसको यूज कर रहा था और मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगा लिया 20 रुपीज। बच्चे पूछ रहे हैं सर 20 रुपीज कैसे लगा लिया। बेटा एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 14 है, उसका नाम ही क्या है, डेप्रिसिएशन। उसका नाम ही क्या है, डेप्रिसिएशन। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ सर समझ गए हम आपकी बात को। तो बस अभी आप ये मान लो कि हमने कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया, 20 रुपए का। कितने रुपए की एसेट थी, 100 रुपीज की। कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, 20 रुपीज। तो इसे बोलते हैं बीवी। बीवी मतलब बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा इसे, बुक वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई आज, 80। मतलब मेरी नजरों में, मेरी इन ये दो अंदर वाली दो बाहर वाली, मेरी इन 4 आंखों में मेरी इस एसेट की वैल्यू अब 100 रुपए नहीं है, अब 100 रुपए नहीं है। मैंने क्या कर लिया इसको, सर मैंने इसको 20 रुपीज का तो यूज कर लिया। 20 रुपीज मेरे खर्च हो गए क्योंकि मैंने इस एसेट को क्या कर लिया, यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, इससे बेनिफिट जनरेट कर लिया, मैंने इसका फायदा ले लिया, मैंने इसका फायदा ले लिया। सर अब क्या करें, 100 की थी, 20 रुपीज की यूज कर ली, इसी यूज करने को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसकी बुक वैल्यू आ गई 80 रुपीज। इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 80 रुपीज। 80 रुपीज की एसेट को हमने कितने का बेच दिया बेटा, 50 रुपीज का बेच दिया। कितने रुपीज का बेच दिया, 50 रुपीज का बेच दिया। तो ये क्या निकल आया, लॉस। रेड पेन से क्या शो हो रहा है, लॉस। समझ गए, लॉस हमेशा कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कैसे कैलकुलेट होता है, जब हम बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू से, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट से। क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट के बाद तो खरीदने के बाद आपने उसको कुछ टाइम, कुछ महीने, कुछ साल क्या किया होगा, इस्तेमाल किया होगा। इस्तेमाल किया होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, गिर गई होगी। तो उस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को बेटा अच्छे से, पक्का, हाँ ठीक है सर। आओ जी चले फिर आगे। 100 रुपीज की एसेट थी, खरीदी थी मैंने, 20 रुपीज की मैंने यूज कर ली, डेप्रिशिएट हो गई। इसकी वैल्यू मेरी नजरों में आज कितने रुपए बची है बेटा, 80 रुपीज। 80 रुपीज की एसेट को मैंने कितने का बेच दिया, 50 रुपीज का बेच दिया। कितने का बेच दिया, 50 रुपीज का। तो मुझे लॉस हो गया कितने का बेटा, 30 रुपीज का। कितने का लॉस हो गया मेरे बेटा, 30 रुपीज का। ऑन द अदर हैंड, और इन द सेकंड केस में ध्यान से समझना, 100 रुपीज की खरीदी थी, 20 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब 20 रुपए जितनी आपने एसेट को यूज कर लिया। इसकी बुक वैल्यू कितनी बची, 80 रुपीज। 80 रुपीज की एसेट आपने कितने की बेच दी, आपको कोई बुद्धू मिल गया, आपने उस एसेट को 90 रुपीज का बेच दिया।
आपने उस एसेट को कितने का बेच दिया बेटा? 90 रुपीज का बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितने का आ गया? 10 रुपीज का, क्योंकि बुक वैल्यू से कितने की बिकी है? ज्यादा की बिकी है। कितने की बिकी है बेटा? ज्यादा की बिकी है। ठीक है जी, आओ सेल ऑफ एसेट को समझने की कोशिश करते हैं। सेल ऑफ एसेट में दो बातें होंगी, या तो बेचने पे क्या आएगा, या तो बेचने पे प्रॉफिट आएगा, या तो बेचने पे क्या आएगा बेटा? लॉस आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। प्रॉफिट किस सिचुएशन में होगा? सर प्रॉफिट तब होगा जब सेल वैल्यू बड़ी होगी बुक वैल्यू से। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, जब साली बड़ी होगी बीवी से। हो सर ये क्या कह रहे हो? ठीक है जी, आओ ध्यान से समझो। प्रॉफिट कब होगा? जल्दी बोलो। प्रॉफिट तब होगा जब सेल वैल्यू बड़ी होगी किससे? बुक वैल्यू से। मतलब साली बड़ी होगी किससे? बीवी से। ठीक है। और लॉस कब होगा बेटा? लॉस तब होगा जब बीवी बड़ी होगी किससे? साली से। है सर, बीवी बड़ी होगी किससे? साली से। मतलब बुक वैल्यू ग्रेटर देन द सेल वैल्यू। देख लो आपके सामने है ये एग्जांपल। प्रॉफिट को क्या करोगे? सर प्रॉफिट को तो क्रेडिट कर देंगे। और लॉस को क्या करोगे बेटा? सर लॉस को तो डेबिट करते हैं। आपने सिखाया था, आपने ही सिखाया था। आओ जी एक एग्जांपल के थ्रू बात को समझते हैं। फर्स्ट, मिस्टर एक्स परचेज आ मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख। कितने की मशीनरी ली है? 1 लाख। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। फिर सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी क्या कर दी बेटा? रुपीज 84,000। कितने की बेच दी एसेट बेटा? मशीनरी कितने की बेच दी? 84,000 की बेच दी। चले पक्का? हाँ जी चलो सर। सॉल्यूशन मैं फॉर्मेट से नहीं कर रहा, मैं सीधा आपको बता देता हूं क्या होगा। पहली एंट्री, मशीन खरीदी है। क्या लिया बेटा आपने? मशीनरी परचेस करी है। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? सर एक तो मशीनरी अफेक्टेड होगी और एक कैश अफेक्टेड होगा। एक मशीनरी अफेक्टेड होगी और एक कैश। मशीनरी एसेट्स है, कैश भी एसेट है, दोनों के बैलेंस डेबिट है। मशीनरी खरीदने से मशीनरी बढ़ रही है और पैसा देने से पैसा घट रहा है। तो क्या होगा? डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1 लाख 1 लाख। एक लाख और 1 लाख। कोई डाउट बेटा यहां तक? मेरे बेटा किसी को डाउट यहां तक? दोबारा बोलूं? पहला पॉइंट, मिस्टर एक्स परचेज अ मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख। मिस्टर एक्स ने कितने की मशीनरी परचेज करी है? 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करी है। कितने की मशीनरी परचेज करी है बेटा? 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करी है। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? मशीन और कैश। मशीन क्या है? एसेट। कैश भी क्या है? एसेट। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। मशीन खरीदने से मशीन बढ़ रही है और कैश कम हो रहा है। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? पक्का? ठीक है सर। आओ जी सेकंड पॉइंट, चार्ज डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन लगाओगे तो क्या होगा? सर डेप्रिसिएशन तो एक खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन और मशीन दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे। सर डेप्रिसिएशन क्या है? सर वो तो एक्सपेंस है। और मशीनरी क्या है? एसेट्स है। दोनों के बैलेंस कैसे हैं? डेबिट। डेप्रिसिएशन लगाने से खर्चा बढ़ेगा और डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट की वैल्यू कम होगी। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन को क्या करना है? डेबिट। तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किसको कम करना है? मशीनरी अकाउंट को। कितने से? 10,000।
10,000। बात समझ में आ रही है? दोबारा बोलूं बेटा एक बार, मेरे बच्चों दोबारा बोलूं एक बार? हाँ सर दोबारा बोलो। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या लगाना है बेटा? हमें 10% क्या लगाना है? 10% क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। 10% क्या चार्ज करना है मेरे बेटा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? डेप्रिसिएशन और दूसरा कौन सा? मशीन। डेप्रिसिएशन क्या है सर? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। मशीन क्या है? एसेट है। एक्सपेंस और एसेट दोनों के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। अच्छा, खर्चा बढ़ रहा है और एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन को डेबिट करो और मशीनरी को क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। समझ पा रहे हो? पक्का? हाँ सर पक्का। आओ जी थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। किस पे आ जाओ बेटा? थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। सेल ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 84,000। कितने की बेच दी? 84,000 की। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, एकाग्रता के साथ, एकदम दिमाग को बिल्कुल सेंटर में लाके समझ रहे हो? नहीं नहीं डांट वाट नहीं रहा बेटा, सिर्फ प्यार से कह रहा हूं कि कंसेंट्रेशन लेवल को इस पॉइंट के लिए थोड़ा और ज्यादा हाई कर लो, ठीक है? आओ ध्यान से समझे। सर मशीनरी 84,000 की बेच दी। मशीनरी कितने की बेच दी बेटा? 84,000 की बेच दी। मशीनरी कितने की बेच दी बेटा? 84,000 की बेच दी। तो बोलो क्या होगा? सर यदि मशीनरी 84,000 की बेच दी तो पता है क्या होगा? बोलो क्या होगा? हाँ सर ठीक है। थी कितने की? 1 लाख की। कितने की परचेज करके लाए थे आप? 1 लाख की। कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने उस पे? 10%, 10,000 रुपीज का, है ना? 1,10,000। तो आज इसकी बुक वैल्यू कितनी बचेगी? सर आज इसकी बुक वैल्यू बचेगी 90,000। लाख में से 10,000 तो डेप्रिशिएट हो गई। 90,000 की चीज को, 90,000 की चीज को आपने कितने में बेच दिया? 84,000 में। माय लॉर्ड 6,000 रुपए का लॉस हो गया। 6,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। 6,000 रुपए का क्या हो गया? बोलो लॉस हो गया। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सर सही कह रहे हो। तो कौन से दो अकाउंट? कौन से दो नहीं, इस बार 3 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। क्या हो रहा है बताओ? क्या हो रहा है? क्या आ रहा है? क्या जा रहा है? क्या हो रहा है? क्या आ रहा है? क्या जा रहा है? क्या हो रहा है? क्या आ रहा है? क्या जा रहा है? क्या हो रहा है? क्या आ रहा है? सर कैश आ रहा है। क्या जा रहा है? मशीनरी जा रही है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो कौन से 3 अकाउंट अफेक्टेड होंगे बोलो बेटा? सर पहला अकाउंट अफेक्टेड होगा कैश का, दूसरा P&L लॉस का, और तीसरा किसका? मशीनरी का। कैश क्या है? एसेट्स। लॉस क्या है? लॉस। मशीनरी क्या है? एसेट्स। तीनों के बैलेंस कैसे होते हैं? डेबिट। तीनों के बैलेंस कैसे होते हैं बेटा? डेबिट। कैश बढ़ रहा है, लॉस भी बढ़ रहा है, और मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बहुत खूबसूरत बनेगी। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, P&L का लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस भी डेबिट हो गया। टू क्या जा रही है? टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी कितने की जा रही है? 90,000 की। मशीनरी कितने की जा रही है बेटा? 90,000 की। कैश कितना आ रहा है? 84,000। लॉस कितने का हो रहा है बेटा? 6,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? बस इतना सा आसान है ये, इतना ही आसान है बेटा ये। समझ आया? सर ये आपने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड।
सर आपने ऐसा क्यों लिखा है, ध्यान से सुनो बेटा, हमें क्या हुआ है 6,000 रुपए का लॉस, क्या हुआ है लॉस। तो आपने लॉस वर्ड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि बेटा हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट हो तब भी पी एंड एल लिखेंगे और लॉस हो तब भी क्या लिखेंगे, पी एंड एल। पी एंड एल का क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, ब्रैकेट में लिखा है लॉस, रिप्रेजेंट कर रहा है ये लॉस है। प्रॉफिट के केस में भी पी एंड एल लिखते हैं और लॉस के केस में भी पी एंड एल लिखते हैं, पर लॉस के केस में ब्रैकेट में एल लिख देते हैं और प्रॉफिट के केस में ब्रैकेट में पी लिख देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, समझ आया है पॉइंट है, दोबारा समझाऊं। वो कह रहा है सर एक बार दोबारा बता दो। सर 1 लाख की मशीनरी थी, 10,000 डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो मेरी नजरों में इसकी वैल्यू क्या बची थी, 90 की चीज कितने की बेच दी, 84 की, तो 6,000 का क्या हो गया लॉस। तो कौन से 3 अकाउंट इफेक्टेड होंगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या आया क्या गया क्या हुआ, क्या आया क्या गया क्या हुआ, क्या आया क्या गया क्या हुआ, क्या आया बताओ सर, क्या आया कैश आया, क्या गया मशीनरी, क्या हुआ लॉस हुआ। तो कैश आया डेबिट, लॉस भी डेबिट, और जो मशीनरी जा रही है वो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी अकाउंट। सर वो पूछ रहा है यदि 84 की बजाय 92 की बेच देते तो कितने की बेच देते, 92,000 की बेच देते, तो बेटा फिर 2,000 का क्या हो जाता, प्रॉफिट। उस केस में ये लॉस की बजाय क्या बन जाता, प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। प्रॉफिट क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। वो पूछ रहा है सर एंट्री क्या होती, बेटे बता रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी, टू पी एंड एल का प्रॉफिट। कैश में आता 92, मशीनरी कितने की थी 90,000 की, और प्रॉफिट कितने का हुआ है 2,000 का, तो मशीन प्रॉफिट क्या हो जाता 2,000 का क्रेडिट हो जाता। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा सभी लोग, मुश्किल था आसान था, बहुत आसान था है ना, ठीक है जी। आओ एक बार होमवर्क डिस्कस कर लें, फिर आप ये होमवर्क प्लीज कर लेना सारे का सारा, ठीक है। चलूं, हाँ सर चलो। क्या कहता है ये कहता है मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख। मिस्टर एक्स ने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख से। गुड्स परचेज लिखा है, परचेज गुड्स ऑफ ₹60,000 फ्रॉम अमित। अमित से कितने के गुड्स लिए हैं 60,000 के। गुड्स ऑफ ₹10,000 रिटर्न टू अमित, 10,000 के गुड्स अमित को वापस कर दिए। 60 में से 10 के वापस कर दिए, तो कितने पैसे रह गए देने वाले 50। आगे लिखा है पेड ₹48,000 टू अमित इन फुल सेटलमेंट, 48 में सेटल कर लिया उसको, 2,000 का आपको मुनाफा हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू सुमित 90,000, सुमित को 90,000 के गुड्स बेच दिए। सुमित रिटर्न गुड्स टू अस, सुमित ने हमको गुड्स 20,000 के वापस कर दिए, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। सुमित पेड ₹65,000 इन फुल सेटलमेंट, सुमित ने कितने पैसे वापस कर दिए 65,000 वापस कर दिए फुल सेटलमेंट में। आगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डाला है बैंक में, कैश डाला है बैंक में, कितना डाला है 60,000 का। परचेज कर ली मशीनरी 50,000 की, डेप्रिसिएशन लगा दिया 10%, तो 50 पे 5 लगाया तो 45 हो गया, कितना हो गया 45। और आगे चल के कितने की बेच दी, चेंज कर देता हूं मैं, 42,000 की सेल कर दी, 42,000 की क्या कर दी सेल, तो 3,000 का क्या आ गया लॉस आ गया। ये 11 पॉइंट है, प्लीज आप इन पॉइंट्स को कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क हो गया, ठीक है बेटा। टाटा बाय बाय सी यू। आप लोगों से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम करेंगे आगे का टॉपिक, लेक्चर नंबर 11 शुरू करेंगे इसके बाद, ठीक है। टाटा बाय बाय सी यू, ठीक है जी।